फिर उसके बाद इधर से सर हमने भी नाम दिया। जी सर, दिया हुआ दिनेश आपको भी देंगे। थैंक यू सर। सर काफ़ी दिनों से, बाकी तो काफ़ी दोस्तों ने बात की है मुख्तलिफ टॉपिक पे, आज जो एजेंडा भी हमारा है उसमें बिजली, गैस, पेट्रोलियम, डॉलर, ये सारी जो है इस ऐवान में 27 सितंबर को यहाँ नए फाइनेंस मिनिस्टर ने आके ओथ लिया, शाम को उसको ओहदा भी मिल गया। उससे पहले एक स्टेटमेंट आई, उसने कहा कि मैं अभी पाकिस्तान पहुंचा भी नहीं हूं तो डॉलर जो है 10 रुपये कम हो गया। उसके बाद ये पूरे पाकिस्तान में सारे मीडिया चैनल पे चला, किसी ने कहा कि डॉलर जो है लड़खड़ा गया, किसी ने कहा कि डॉलर तबाह हो गया क्योंकि डार आ गया। डार और डॉलर में एक दो चीज़ें कॉमन है, डी से स्टार्ट होता है, आर से कंप्लीट खत्म होता है। अभी बात समझ में ये नहीं आई कि जो वहाँ फ्लाइट में जब वो वहाँ से सवार होके यहाँ अभी पहुँचे नहीं थे तो 10 रुपया डॉलर कम हो गया, 239 से 238 का 228। आज यहाँ उसको आए हुए कोई 8 दिन हो गए हैं, आज डॉलर 227 पे है। तो जब आप लंदन में थे, पहुंचे नहीं थे, डॉलर लड़खड़ा गया, तो अभी क्या, अभी तो आपका हाथ डॉलर के गर्दन में होना चाहिए था, अभी तो डॉलर 180 पे पहुंचना चाहिए था। वो डॉलर 239 से 227 पे क्यों खड़ा हो गया? इसका मकसद है, क्योंकि इसके पीछे बड़ी एक कहानी है। एक्चुअली मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं कि ये एक बड़ी साजिश है पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ। आपने देखा होगा कि कल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल साहब पहले, उसने कल स्टेटमेंट दी है कि मैंने जब से ओहदा संभाला तो मुझे 2 हफ्ते के बाद बताया गया कि इसाक डार जो है आने वाला है। मैं अपने ओहदे पे महफूज खुद को नहीं समझ रहा था। मैंने ये कहा कि हमारी हुकूमत जो है, ये जो अभी आई है हुकूमत, तो उसने कहा कि मैंने कहा कि ये अपना टाइम जो है वो कंप्लीट करेगी, लेकिन मुझे अपना पता नहीं था ये इसकी स्टेटमेंट कल की है। अगर हम इसाक डार की बात को मानते हैं कि 10 रुपया कौन सी पॉलिसी थी ऐसी पाकिस्तान, क्या दुनिया में कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिसमें बगैर किसी चेंजिंग आए हुए कोई आपके पास कोई फॉरेन रिजर्व बढ़ने से अचानक डॉलर कैसे कम हो गया? इसका मकसद था कि ये मैनिपुलेट किया गया था। और मैनिपुलेशन किसने की? वो इस गवर्नमेंट ने की, वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने की। और इसाक डार साहब कहते हैं कि 10 रुपए का मकसद है 1350 डॉलर का कर्जा कम किया है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं इस गवर्नमेंट से, अगर 10 रुपए से 1350 बिलियन कम होता है कर्जा, तो फिर जब 218 में, जब 1 सितंबर को डॉलर की कीमत थी 218, अभी जब ये 27 तारीख को आए थे 239, तो ये 31 रुपए का मकसद है 4050 बिलियन। रेस्पॉन्सिबल कौन है इस 4050 बिलियन के बढ़ाने का? क्योंकि डार साहब की स्टेटमेंट से ये तो वाजे हो गया कि इन्होंने मैनिपुलेट किया है, इनके प्रीवियस मिनिस्टर ने, या वो झूठ बोलते हैं या ये झूठ बोलते हैं। दोनों में से एक चीज लाजमी है, इसमें किसी भी और पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं पिछले सेशन में भी मैंने कोशिश की कि मुझे टाइम मिले, ये मैं लेटर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप ये देखें कि 15 अगस्त 2022 को ये मिफ्ता इस्माइल की फैमिली और इन लोगों ने ये चार्टर्ड फ्लाइट क्यों मंगवाई थी कराची एयरपोर्ट से, ये आप दिखाएं। ये मैं रिकॉर्ड पेश करना चाहता हूं, अगर मेरे नून लीग के दोस्त और पीडीएम के दोस्त यहां बैठे हुए हैं। 15 अगस्त 2022 को ये चार्टर्ड फ्लाइट किसके लिए आई थी? जब इसमें नंबर 11 पे मकसूद इस्माइल जो इसका भाई है उसने ट्रेवल किया है। ये किस लिए चार्टर्ड फ्लाइट इंडिया से मंगवाई गई? और ये मैं आपसे ये गुजारिश भी करता हूं कि इस मैटर को आप कमेटी में भेज दें, एविएशन की कमेटी में, ताकि इसका पता किया जाए कि ये फ्लाइट कब आई। चार्टर्ड फ्लाइट मंगवानी थी तो इंडिया से क्यों? उसमें कौन कौन से लोगों ने ट्रेवल किया, और उसकी सारी वीडियोस वहां से शेयर की जाएं, पता लगे कि कितना डॉलर कौन सी चीजें उस फ्लाइट में गई यहां से। ये तमाशा है मुल्क के साथ बना हुआ है। देखिए, मैं तो ये पूछना चाहता हूं पीडीएम की गवर्नमेंट से कि मैं किसकी बात मानूं? वो कहां गया जो सोलोमन ग्रांटे
की तरह जो फाइनेंस मिनिस्टर आया, जो बान हुआ अप्रैल 2022 में, जिसकी फौतगी हुई 26 सितंबर 2022 में, 6 महीने के में वो पैदा भी हुआ, फौत भी हो गया, खत्म भी हो गया। तो उसने मुल्क के साथ इतना खिलवाड़ क्यों किया है? इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये एविएशन कमेटी को काइंडली आप भेजें, ताकि हम इसको कम से कम ये अवाम के सामने लाएं कि जैसे डार साहब कह रहा है कि 10 रुपए का मकसद है 1350 बिलियन जो पाकिस्तान के कर्जे हुए। तो मैं डार साहब से पूछना चाहता हूं, मुझे खुशी होती कि अगर वो पहले होता। ये पहला मौका है, वो हमसे सीनियर हैं, हम अभी आए हैं, ताकि मैं उनसे भी पूछता कि आपके आने से लाजमी है पाकिस्तान सारा टीवी चैनल लगा हुआ है, डार आ गया, डार आ गया। देखेंगे कि डार आया है, डार क्या करता है। लेकिन हम पहले इस पे आए कि मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान के साथ ही खिलवाड़ क्यों किया। मिफ्ता इस्माइल ने जो देखें, अगर लोन कम हुआ है तो मैं डार साहब से पूछना चाहता हूं कि आप ये भी बता दें कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे जो उसकी कीमत बढ़ी, उस पर कितना इंपैक्ट हुआ, जो गैस की कीमतें बढ़ी उस पर कितना हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ी उस पर क्या हुआ, पियोल की प्राइस, क्योंकि हम पियोल इंपोर्ट करते हैं, तो पियोल की जो प्राइसेस बढ़ी हैं उस पर डॉलर की मैनिपुलेशन का कितना इंपैक्ट पड़ा, ये डार साहब को बताना पड़ेगा। और मिफ्ता इस्माइल को इंसाफ के कटहरे में लाना होगा, उसके साथ पीडीएम की सारी हुकूमत को, उनको इंसाफ के कटहरे में आके ये पाकिस्तान का अवाम, क्योंकि हम तो जो भी बात करते हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए करते हैं। सारे लोग कहते हैं पाकिस्तान का अवाम वतन अजीज, तो पाकिस्तान का अवाम आज पूछता है इस पीडीएम के 14 जमायतों से कि आपका 6 महीने तक जो प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर था उसने झूठ बोला है। अगर डार की स्टेटमेंट सही है, अगर डार सही कह रहा है, अगर उसकी स्टेटमेंट सही है तो डार गलत है। दोनों के मौजूदगी में पाकिस्तान के अवाम को जवाब चाहिए। लेकिन ये कभी भी नहीं होगा कि ये ऐसे लोगों को बैठ के ये ऐसे इस्तेमाल करते रहें। देखें, आपकी मेहरबानी, आपको याद होगा 7 सितंबर को फाइनेंस कमेटी में, मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर नहीं हूं, स्टैंडिंग कमेटी का, मैंने एक क्वेश्चन उठाया था, मैं आपके ऑफिस आया था, आपने वो भेजा था फाइनेंस कमेटी को। आज वो ही उनका इसाक डार उसको इंडोर्स कर रहा है। मैंने क्या क्वेश्चन किया था? मैंने ये किया था कि डॉलर का असर जो है पाकिस्तान के अवाम पे पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा है, उन्होंने कहा कि मैं इन जो बैंक्स हैं मैं इनको कटहरे में लाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि ये जो गवर्नमेंट है, अगर ये चाहती है वाकई इनको अवाम के मसाइल का हल है इनके पास, जैसे ये कहते हैं, तो इनको साबित भी करना पड़ेगा अपने। देखिए सर, फ्लड की भी बात हुई, फ्लड की हमारे मुझे काफी दोस्त बैठे हैं। कल एक दोस्त था मेरा, जब लीडर ऑफ अपोजिशन बात कर रहा था शहजाद वसीम साहब, तो एक मेरा उस साइड से एक दोस्त ने बड़ा नारा लगाया, उसने कहा कि जी परवेज मुशर्रफ का जो यार है गद्दार है। मैं उस दोस्त को बताना चाहता हूं आप ऐसा न कहें। आप 2007 में जाएं, हिस्ट्री को देखें कि दुबई में परवेज मुशर्रफ से किसने मुलाकात की थी, जो परवेज मुशर्रफ के मुलाकात के बाद पाकिस्तान में आए। तो ऐसी बातों पे आप लोग ना आए। जब आप लोग इस पे आते हैं तो बिला वजह अपनी लीडरशिप को यहाँ न घसीटें। अगर आप हमारी लीडरशिप के लिए कुछ कहेंगे तो हम भी हक रखते हैं कि हम आपको उसका जवाब दे दें। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। हो गया है तंगी। मैं इसलिए तुम्हें कहता हूं कि जल्दी न किया करो, तुम जज्बाती हो जाते हो। हिस्ट्री पढ़ो, जी 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 जी। 2007 में कौन गया था। मोहसिन भाई प्लीज, थैंक यू। यहाँ काफी चीजें यहाँ, अच्छा डार साहब में दोबारा आ जाता हूँ। यहाँ बड़ा ये मामला उठाया गया कि डार साहब मजलूम हो गए, डार साहब मजलूम थे, 4 साल के बाद आए। मैं डार साहब से पूछना चाहता हूं कि दिसंबर 2017 में आप कैसे गए थे? आपको खान साहब ने भेजा था, खान साहब की गवर्नमेंट थी। भेजा किसने था आपको? 4 साल तक आप सेनेटर रहे, आपको किसने मना किया? लिहाजा अपनी चीजें आप, हमारी चीजें और भी बहुत हैं, बिला वजह आप हमें बीच में न लाएं। आप लोगों को बताएं कि आप क्यों गए थे। और ये जो गर्दन में सरिया, उसी दिन एक मिनिस्टर बैठा था, मेरा ये भाई बैठा हुआ है जो राना तनवीर हुसैन,
जो हमारे एक ऑनरेबल कुली को कह रहा था कि चुप करके बैठ जाओ, चेयरमैन साहब आप इनको समझाया करें। ये सरिया जो है ये गर्दन में आ जाता है जब हुकूमत होती है, जब हुकूमत खत्म होती है तो डार साहब आपको पता है आप कैसे लंदन में रहे हैं, आपको पूरे अंदाजा है कि आप कितने इफेक्टिव थे। आज यहां अगर आप बड़े आ जाते हैं कि भाई आपसे ज्यादा कोई पाकिस्तान में अहल आदमी नहीं है, तो आपको 4 साल वो याद करने चाहिए जब आप यूके में रहे। उससे पहले आपको 2017 के आखिर में यहाँ की अदालतों में जब आप पेशियों पे जाते थे, आपको वो टाइम ध्यान जहन में रखना चाहिए आपकी हालत क्या होती थी। ये गर्दन में सरिया नहीं आना चाहिए, गवर्नमेंट किसकी भी हो। और ये अपने जो मिनिस्टर से आप आए हैं 7-8 महीने 6 महीने हो गए, आप लोगों को डिलीवर करें। आपको यहाँ पब्लिक की खिदमत करनी चाहिए, बजाय के अपनी चीजें दूसरों। आपसे कुछ होता नहीं है, डॉलर आपसे कंट्रोल में नहीं आता। पीओल 148 पे 250 पे पहुंच गया, कल जाके 225 पे आया हुआ है। और मुझे बड़ा अफसोस है, यकीन करें ये डे 1 से ऐसा था, इनके पास फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था, इन्होंने टाइम जाया किया है, जैसे माजी में बताया है इनके पास भी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था। डे 1 से चेयरमैन साहब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, इनके अपने एमएनएस इनकी मुखालफत करते थे। जावेद लतीफ इसका मुखालिफ, आबिद शेर अली इसका मुखालिफ, उसके बाद ये कैसर अमीन शेख इसका मुखालिफ। लेकिन उसको तो छोड़े, वो कौन था फैसलाबाद का जो रात को 2:30 बजे जाके तंजीम साजी का माहिर है, वो तलाल चौधरी, उसने जाके मुखालफत की। बाकी क्या रह गया भाई, आपके सब लोग मुखालफत करते थे। आप तो अच्छा बंदा लाए ना, आप 14 पार्टी मिले। मुझे तो अफसोस है मेरे दोस्त उठ गए, हाजी हिदायतुल्लाह उठ गया, सर मैं टाइम प्लीज 1 मिनट, मेरे दोस्त उठ गए, अपना हाजी हिदायतुल्लाह आ गया है। यकीन करें ये तो 14 पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन जो उसी दिन फ्लड पे हाजी हिदायतुल्लाह साहब ने बात की, मैं भी आपसे गुजारिश करता हूं कि सेनेट की एक कमेटी आप बनाएं, जैसे टोबैको में कमेटी आपने बनाई है, एक कमेटी बनाएं जो फ्लड के जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के काम हो रहे हैं उन फंड्स को लाजमी आप करें। क्योंकि उसी दिन बिजंजो साहब, हाजी हिदायतुल्लाह साहब, मुश्ताक साहब, सब लोगों ने इसकी कंप्लेन की है। लेकिन देखें चेयरमैन साहब, मैं इसको कंक्लूड करता हूं आधे मिनट में, मिफ्ता इस्माइल की इंक्वायरी होनी चाहिए। और यकीन करें सारे एफआईए को, अगर पीडीएम वाकई समझती है कि ये जमहूरी लोग हैं, तो इनको सारी इंक्वायरियां, चाहे इनकी हैं, इनकी तो वैसे भी बंद है, चाहे किसी और की हैं, उसको बंद करके पहले मिफ्ता इस्माइल की इंक्वायरी करें कि पाकिस्तान को जो 4050 बिलियन कर्जा कम हो रहा है, जो इसाक डार के स्टेटमेंट के हवाले से, जो बिजली में, गैस में, इन्फ्लेशन में, पेट्रोल में जो कीमतें गई हैं, उसका हिसाब चाहिए। देखिए ये बड़ा डाका है। ये लोग तो कहते हैं ना कि केपीके के लोग जो हैं वो टोबैको पे आके हैं तो उनको कहते हैं ये डाकू हैं, उनको कहते हैं ये चोर हैं, बलूचिस्तान के लोगों को कहते हैं ये स्मगलर हैं, सिंधियों को कहते हैं डाकू हैं। तो इससे बड़ा डाकू कौन है? इसको हम कौन सा लफ्ज दें? इस हुकूमत को कौन सा लफ्ज हम दें? जब सारे लोग हैं, जब टोबैको वाले चोर हैं, सिंधी डाकू हैं, बलूचिस्तान वाले स्मगलर हैं, तो ये कौन से आसमान से उतरा हुआ है? इसको गले से पकड़ के इसको हैंग किया जाए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ इसाक डार। थैंक यू सर। थैंक यू जी। ऑनरेबल सेनेटर राना मकबूल सर, राना मकबूल सर।